ज्वाइन कर लिया है। मेडिकल ज्वाइनिंग का वो लेटर हो गया? फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का बाकी है, आज उसका दिया हुआ है। उसका आज क्लियर करा के उसको मंडे में डॉक्टर को कल दिखा दूंगा, तो वो हो जाएगा। ठीक हो है। जाएगा। आप मैंने वो जो वैसे यहाँ, पानी मैंने बोला था वो अभिमंत्रित पी रहे हो ना? हाँ हाँ पी रहा हूँ गुरुजी। हाँ, तो वो पिया करो, आपका शुगर लेवल वगैरह सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई हाँ टेंशन नहीं। हाँ आप शक्तियों से अभी जॉब तो अभी मिल गई है, अभी बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? यस हाँ, जी गुरुजी। शक्तियों को बोलो कि मुझे एकदम फिट बना दो, ठीक है? ओके तो हाँ, तो जी आपका लाइफ एकदम अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। जी तो आपका जो भी बीमारी वगैरह है और भी वो सब दूर हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, जी ठीक है? जी जी हाँ, गुरुजी। और जी एक्सरसाइज गुरुजी। वगैरह भी किया करो, सूर्य नमस्कार, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, ठीक है। तो आप अच्छे से ओके जॉब करो, आपको प्रमोशन वगैरह सब अच्छे से मिलता रहेगा, साधना करते रहोगे, ठीक है? जी ऑल जी द बेस्ट। गुरुजी जी। हाँ, आप ये साधना कंटिन्यू रखो, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? बाकी सब चिंता ही जी छोड़ जी दो। गुरुजी, मैं हाँ बोलते रहते हैं। जी गुरुजी। हाँ, तो आप साधना करते रहोगे तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है? जी जी तो जी आप गुरुजी। जो चाहते हो वो सब दे देंगी शक्तियाँ, बस आप कंटिन्यू रखो। जी और पहले तो अभी जॉब तो हो गया है, तो अभी बस अपना हेल्थ का ध्यान दो, हेल्थ के बाद आप जो चाहिए वो सब मांगो, ठीक है? जी ऑल द बेस्ट। जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि ऑडियो सुन रहे थे, और ये साधक थे, उनको 2 साल से जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस था 20-25 साल का। और फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी और बहुत कठिनाई को आ रही थी जॉब प्राप्ति में। पर उन्होंने जब माँ मातंगी की साधना की, माँ मातंगी की साधना करते ही उनको पूर्णतः अभी जॉब मिल गई है। और उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, पर माँ की कृपा से उनको पूर्णतः ऑफर लेटर आ गया और ज्वाइनिंग भी हो गई। और निश्चित ही माँ की कृपा से आप जो चाहते हो वो सब बाधाओं को दूर करती है, और वो जो चाहिए आपको, जो भी प्राप्त करना है जीवन में, वो सब प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब उम्र हो जाने लगती है तो निश्चित ही जॉब की भी संभावनाएं कम हो जाती है, साथ ही हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। और आजकल जॉब में ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल टेस्ट किया जाता है और उसमें भी फिट होना पड़ता है। इसलिए हर बार मैं वैसे भी बोलता रहता वीडियो में कि आप शक्तियों से कुछ मांगो ना मांगो, पर हेल्थ जरूर मांगो, क्योंकि हमारे शरीर के समस्त अवयव सही से काम करते हैं तो निश्चित ही हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, और जीवन की सही निर्णय लेने में और जीवन को एक सही दिशा देने में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारी शरीर की बीमारियां होती है, समस्त जो समस्या होती है वो सब बाजू के रह जाते हैं और शरीर की एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो भी आप शक्तियों से तुरंत सहायता लेनी चाहिए और उस बीमारियों को दूर करना चाहिए। क्योंकि हमारे आश्रम से जितने भी लोग जुड़े हैं वो साधना करता है, कुछ मांगे ना मांगता है, पर उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों बीमारियां स्वयं ही दूर होने लगती है। क्योंकि मैंने शक्ति को बोला है, क्योंकि शरीर एक महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। शरीर के बिना हम जीवन में शांति और सुख का और आनंद का तो अनुभव कर ही नहीं सकते। और शरीर जीवन में एक अनमोल चीज़ है जिसकी कीमत उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई धन नहीं है तो भी कैसे ना कैसे वो जीवन जी सकता है, पर बिना शारीरिक स्वास्थ्य के वो एक पल भी जी नहीं सकता। और साथ ही उसके कारण परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और निश्चित ही आपका धन हानि होना शुरू हो जाता है। इसलिए शक्तियों से बीमारियों दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे आरोग्यता की प्राप्ति करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। हमारी परंपरा से आए कि आप देखे होंगे कितनी ही पुराणों में या बहुत सारे ऐसी हैं कि हाथ भी कट जाता है तो भी हाथ फिर से उगाने की क्षमता मंत्रों में होती है। बहुत सारे ऐसे नाथ संप्रदाय में कहानियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, शास्त्रों में भी कहानियाँ हैं। तो देवी देवताओं ने सबको आंखें प्रदान की हैं, हाथ फिर से उगा के दिए, हाथ पैर भी कटे हुए तो ऐसे बहुत सारी उदाहरण मिलते हैं। पर ठीक है, हमें उतनी लाभ नहीं मिल सकता या मिल सकता है, कोई विरला ही होता है। पर जितना हमें लाभ दे सकती है शक्तियाँ, उतना हमें आरोग्यता की लेनी चाहिए। और कितने ही मैंने अनुभव डाले हैं जो शक्तियों ने उनकी बीमारियां दूर की है, कैंसर से लेके अनगिनत ट्यूमर वगैरह, ब्लड शुगर या बहुत सारे
दर्दनाक बीमारियां होती थी, त्वचा रोग भी बहुत सारी शक्तियों ने, आश्रम की शक्तियों ने ठीक किया है। बहुत सारे लोगों को सौंदर्य भी प्राप्त हुआ है। और निश्चित ही आप आरोग्यवान हैं तो आप शक्तियों से ताकत यानी बलवान बनने को प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। साथ ही सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी आपको करना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सौंदर्य क्या करना है, पर मैंने अनुभव किया है कि सुंदरता पुरुष हो या स्त्री हो दोनों को मायने रखता है। सुंदरता होगी तो एक आत्मविश्वास आता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप सुंदरता प्राप्ति के लिए प्रयास करो, शक्तियों से सुंदरता मांगो, एक आकर्षण शक्ति मांगो। निश्चित ही आपकी एक वातावरण में, समाज में एक अलग ही स्टेटस हो जाता है। इसलिए आप कैसे भी हो, काले कलुटे हो, कैसे भी हो, कैसे भी एकदम बदसूरत से बदसूरत दिख रहे हो, तो भी आप शक्तियों से सुंदरता मांगोगे, निश्चित ही आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बदलता है। शरीर का स्ट्रक्चर बदलता है वही बदसूरत होता है, शरीर का स्ट्रक्चर बदलना ही वही सुंदरता कहलाता है। तो शक्तियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है आपका शरीर की हड्डियों को थोड़ा इधर इधर मोड़ करना। तो इतनी मैंने कितने ही लोगों की सुंदरता में वृद्धि देखी है मंत्र साधना से, और मैंने उसके प्रमाण भी दिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, मतलब बेटियां थी जिनका शादी नहीं हो रही थी, उनको मैंने बहुत सारी साधनाएं कराई हैं जिससे सुंदरता भी बढ़ जाए। तो उनके शरीर का आकार, चेहरे का आकार बढ़ा और उनके निश्चित ही आकर्षण क्षमता बढ़ी, इसमें कोई संशय नहीं। और उनकी शादी में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारी ऐसी साधिकाओं की मैंने सुंदरता बढ़ाई है और उन्होंने अपने जीवन को बेहतर स्थिति में एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया और उनका जीवन की सही दिशा मिली। और सुंदरता पुरुष और स्त्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुरुषों को कार्य क्षेत्र में एक अलग सा आत्मविश्वास देता है सुंदरता। और दूसरी चीज़ कि हमें शरीर को बलवान बनाने के लिए शक्तियों से प्रार्थना करते रहना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। और जो साधना करता है आश्रम से, उसका शरीर गठीला एकदम ताकतवर स्वयं ही होने लगता है। आपने कई अनुभव लोगों के देखे होंगे, उन्होंने कुछ शरीर को बलवान बनाने की मांग भी नहीं की थी, पर उन्होंने सही से साधना की और जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो किया, उस टेक्निक को जो मैं प्राणायाम बताता हूँ, योग बताता हूँ, और उसको इससे शरीर को बलवान बनाया, उनका आरोग्यता प्राप्त हुई। इस वजह से कार्य क्षेत्र में साधना करने में और उनका मन लगा और उन्होंने अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त की है, इसमें कोई संशय नहीं। और शरीर को जितना ताकतवर होता है उतना ही वो गहराई से ध्यान लगा सकता है, वो गहराई से उतना ही परमात्मा से और आत्मा से और देवी देवताओं से जुड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिसका मन बहुत स्थिर होता है तो निश्चित ही उसका आरोग्य भी स्थिर रहता है। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक साधना के लिए, एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए हमारा शरीर ही एक साधन होता है और शरीर को निरोगी रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हम जब भी समाधि प्राप्ति या ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रथम यही होता है कि हम योग और प्राणायाम, आसन वगैरह को सिद्ध कर ले जिससे कि शरीर को स्थिर कर सके। तो जिनका मन अशांत होता है, अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि हमारे शरीर में 37 करोड़ पर सेकंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको स्थिर रखना इतना आसान नहीं होता, वो मन की चंचलता का कारण बन जाते हैं। पर हम जब योगासन या प्राणायाम वगैरह करते हैं तो निश्चित ही वो आपके शरीर को स्थिर करती है। और बहुत सारे लोगों के ग्रह दोष वगैरह होते हैं, उसको भी हम प्राणायाम और आसनों के माध्यम से स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर के ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं। तो हम आसन या प्राणायाम करते तो उस प्रभाव को हम अपने प्रतिकूल ना जाके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये निश्चित ही आपके जीवन को एक नई दिशा देती है, इसमें कोई संशय नहीं। आसन सिर्फ आपको आरोग्यता ही नहीं, आपके ग्रह दोषों के प्रभाव से भी बचाता है, क्योंकि एक मुद्राएं बन जाती है वो। और आप जिन्होंने योगासन वगैरह किए है, निश्चित ही उनके लिए अपने अंदर की केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित किया, जिसके कारण उनको जो नुकसान हो रहे थे, वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, अधैर्यता, उन और समस्त अच्छे गुणों को लाभ अंगीकार करने में महत्वपूर्ण हासिल किए, जिससे कि उनके ग्रह दोष जिनको प्रभावित कर रहे थे, आलस्य, धैर्य नहीं रखना या जल्दी रिएक्ट करना, उन सब स्थिति को
पर दुर्गुणों को उन्होंने ग्रह दोषों को नष्ट करके अपने आप को महत्वपूर्ण स्थिति में स्थापित किया और अपने जीवन के लक्ष्य को जो भी उनको धन ऐश्वर्य या सुंदरता या सिद्धियां वगैरह वो प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार एक साधन है जो आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों उन्नति करता है और शरीर मन बुद्धि को एक सुंदर भी प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं। और शरीर को एक योग्य आकार देता है जो निश्चित है आपको आत्मविश्वास और आपकी सौंदर्य को बढ़ाता है। इसलिए आसन भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों को मैं आसन करने को बोलता तो वो सोचने लगते हैं मैं मंत्र साधना तांत्रिक बनने के। आसन के बिना आप कोई तांत्रिक नहीं बन सकते। मैं स्वयं हर आसन जो 84 आसन होते हैं महत्वपूर्ण, तो उसमें से मैंने 3-3 घंटे सब किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं 3-3 घंटे सूर्य नमस्कार करता था, 3-3 घंटे शीर्षासन करता था। तो बहुत सारे साधु संत भी आश्चर्यचकित हो जाते थे और मना करते थे कि 3 घंटे सूर्य नमस्कार शीर्षासन करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर उस वजह से जो शरीर मेरा बन गया था, एकदम लंबे कंधे, एकदम चौड़ी छाती जैसी और एकदम ये तो वो बहुत ही अलग ही आत्मविश्वास देता है। अभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ ऐसा, क्योंकि हम शरीर को जैसे आकार देते हैं ना वैसे ही हमें एक महसूस भी होता है हमारे शरीर का, क्योंकि हमारा शरीर एक अलग स्थिति में है तो निश्चित ही उसका हमारे आत्मविश्वास पर मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है किसी व्यक्ति की छाती चौड़ी है, लंबे कंधे हैं, तो निश्चित ही वो एक अलग सा फील करता है जो आप। और जिनके वो एकदम पतले दुबले तो निश्चित ही वो आत्मविश्वास में कमी आ ही जाती है। इसलिए हमें शरीर को आकार देना है, अपने मन को आकार देना, अपनी बुद्धि को आकार देना, अपने जीवन को आकार देना, यही तो तंत्र होता है। तंत्र होता कैसे लिए? तो इसलिए आप मंत्र शक्ति से भी अपने शरीर को बदल सकते हो, अपने मन को बदल सकते हो और अपने जीवन को जो चाहिए वो सब प्राप्त कर सकते हो। तो माँ मातंगी की साधना करते हो, निश्चित आपको धन ऐश्वर्य से लेके सौंदर्य से लेके अपने स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा सहयोग करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जितना स्किल आपका वैल्यूएबल होता है उतना ही आपके पास धन आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए माँ मातंगी की साधना आपको जॉब प्रदान करने में और अपने आपको बेहतर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस माँ मातंगी की साधना करके कितने लोगों ने धन ऐश्वर्य परिवार को और अपने साथ ही बच्चों को भी दिशा दी है, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे बच्चों के अवगुणों को दूर करने में भी माँ मातंगी ने जो सहयोग किया है, बहुत सारे बच्चों पर कृपा की है, उनके नकारात्मक विचारों को दूर किया है। मैंने कई अनुभव डाले, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए माँ मातंगी की साधना जो भी करता है 10 महाविद्याओं की 9वीं देवी का, तो निश्चित ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाले और प्रमाण भी डाला है, हर चीज़ वो दी है। मैंने इतने 3 साल में जितने भी वीडियो डाले माँ मातंगी के अनुभव, और निश्चित बहुत सारे लोगों ने त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेकर सूक्ष्म शरीर की सिद्धि भी की है। भौतिक जो धीरे धीरे आप धन ऐश्वर्य के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, निश्चित ही हेल्थ, सौंदर्य, आरोग्यता, शरीर को बलवान बना लो, निश्चित ही आप धीरे धीरे ऐसे करके करके सूक्ष्म शरीर, अष्ट सिद्धि और त्रिकालदर्शी की सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व और सूक्ष्म तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साधक साधिकों ने धन ऐश्वर्य से लेके बल ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने तत्व ज्ञान को फिर प्राप्त किया और अष्ट सिद्धि के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी सिद्धि से पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अलग दूसरा शरीर भी बना रहे हैं सो अपनी। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो बस धीरे धीरे चलना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि एकदम से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं, क्योंकि गृहस्थ के जीवन के कार्य भी होते हैं और उतना हम यज्ञ के लिए अनुष्ठान भी नहीं कर सकते कि जिससे कि हम जल्दी से उस लाभ ले। पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अपने अनुष्ठान को पूरा करते हो, तो निश्चित ही आपको सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करता है आश्रम। और बहुत सारे लोगों ने सब कुछ प्राप्त करने अपने जीवन को स्थिर बना दिया है और जीवन को एक नई दिशा दी है। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो आश्रम से जुड़ा हो और उसको लाभ ना हो, उसका जीवन परिवर्तित होता ही होता है और हो रहा है। और तुरंत जल्दी और प्रयास कैसे होता है, इसलिए मैं निरंतर ऊर्जाओं को और शक्तियों को स्थापित कर रहा हूँ आश्रम से, जिससे कि लोगों को और जल्दी लाभ हो जाए।